आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संविधान देश की हर अपेक्षा और जरूरत पर उतरा है खरा। संविधान दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने लंदन में उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ की चर्चा। और आज नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की होगी शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संविधान देश की हर अपेक्षा और जरूरत पर खरा उतरा है और नागरिकों के लिए मार्गदर्शक का काम करता है। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में जब भी चुनौतियां आई हैं, संविधान ने उनके समाधान के लिए सही रास्ता दिखाया है। श्री मोदी ने कहा कि संविधान की ताकत के कारण ही इसे जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि देश परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है और भारत का संविधान हमें आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। प्रदेश में जिला स्तर पर संविधान दिवस पर कल कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंडला में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया, जिससे हमारे देश का संविधान पूरी तरह से लागू हो सका। श्रीमती उइके कल जिला योजना भवन में आयोजित संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। छिंदवाड़ा में राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में संविधान में उल्लेखित भारतीय संस्कृति और कला से संबंधित चित्रों पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। नीमच जिले के शासकीय कार्यालयों में संविधान दिवस मनाया गया और संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। अशोकनगर में कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट के जन सुनवाई कक्ष में भारतीय संविधान दिवस पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। मंदसौर में श्री जवाहरलाल नेहरू विधि महाविद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों से विद्यार्थियों को अवगत कराया। इसी तरह खंडवा के गौरीकुंज सभागृह संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खंडवा विधायक कंचन तन्वे ने संबोधित किया। पन्ना में नेहरू युवा केंद्र द्वारा शासकीय छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय से रैली निकाली गई। इसके पहले संविधान प्रस्तावना, शपथ, पदयात्रा, निबंध कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। डिंडौरी में संविधान दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में किया गया। हम होंगे कामयाब पखवाड़ा के तहत प्रदेश में 10 दिसंबर तक 15 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल डिंडोरी के शासकीय एकीकृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांदपुर में फ्रंटलाइन वर्कर और विद्यालय की बालिकाओं को वन स्टॉप सेंटर सखी महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के विषय में जानकारी दी गई। साथ ही जेंडर आधारित हिंसा उन्मूलन पर वीडियो दिखाया गया। कार्यक्रम में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विस्तृत जानकारी दी गई। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लंदन में निवेशकों और उद्योग जगत के अग्रणी लीडर्स के साथ वन ऑन वन मीटिंग्स कर प्रदेश में निवेश की व्यापक संभावनाओं पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने नवकरणीय ऊर्जा, कृषि व्यवसाय, अधोसंरचना, स्वास्थ्य सेवा और आईटी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के अवसरों के संबंध में विस्तार से अवगत कराया। दुनिया भर के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए फरवरी 2025 को भोपाल में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आमंत्रित करने के अभियान पर निकले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल लंदन के रोड शो में उद्योगपतियों के इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरे के दौरान उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए रुचि दिखाई है। हम अपने देश से यूके में आए और अपने सभी निवेशकों से बात कर रहे हैं, उद्योगपतियों से बात कर रहे हैं। तो सभी सेक्टर से समान रूप से मध्य प्रदेश और भारत के प्रति लोगों की आशा अपेक्षा भी है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत प्रगति कर रहा है और हम सब भी मध्य प्रदेश के लिए लगे हैं, मुझे इस बात का संतोष है कि आईटी सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन हो, सर्विस सेक्टर, सभी सेक्टर में लोगों का बड़ा रुझान है। और खास करके नई टेक्नोलॉजी के बलबूते पर कई निवेशक तुरंत तैयार हैं, जिस अच्छे परिणाम आएंगे। मैं सबका स्वागत करता हूँ। गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तहत लगातार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल शताब्दी सत्र आसमान से आया फरिश्ता मोहम्मद रफ़ी द किंग ऑफ मेलोडी के गाने ने पंजिम के कला अकादमी में लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जहां सैकड़ों लोगों के अलावा सोनू निगम, सुभाष घई, अनुराधा पौडवाल और शाहिद रफ़ी के प्रसिद्ध पैनल को सुनने के लिए एकत्रित हुए। उल्लेखनीय है कि इस साल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारतीय सिनेमा की 4 प्रतिष्ठित हस्तियों राज कपूर, मोहम्मद रफ़ी, तपन सिन्हा और अक्किनेनी नागेश्वर राव की शताब्दी मना रहा है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ करेंगी। अभियान का प्राथमिक लक्ष्य देश को बाल विवाह की कुप्रथा से मुक्ति दिलाना है। कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी शुरू किया जाएगा। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत जागरूकता बढ़ाने, बाल विवाह रोकने और ऐसी घटनाओं की तुरंत सूचना देने के मिशन में सहयोग के लिए की गई है। महिला और बाल विकास मंत्री इस अवसर पर बाल विवाह के खिलाफ सामूहिक संकल्प दिलाएंगी। इस अभियान के दौरान संकल्प लेने वालों की संख्या 25 करोड़ तक पहुंच जाने की आशा है। शिक्षा और कौशल विकास पर केंद्रित एक उच्च स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कल भोपाल के वल्लभ भवन में विजन एमपी 2047 पहल के तहत किया गया। उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव अनुपम राजन की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और विभिन्न हितधारकों ने मध्य प्रदेश में शिक्षा और कौशल विकास के ढांचे को सशक्त बनाने के लिए बदलावकारी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और कौशल विकास के लिए विजन एमपी 2047 के तहत दृष्टिकोण और लक्ष्यों को एकीकृत करना है। उल्लेखनीय है कि विजन एमपी 2047 में विभागों को 2 दिसंबर तक अपनी प्राथमिकताएं और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आयकर विभाग की स्थायी खाता संख्या पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य पैन और टैन जारी करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी ने टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया पर 4 वर्ष का निलंबन आदेश लागू किया है। बजरंग पूनिया ने राष्ट्रीय टीम चयन ट्रायल के दौरान 10 मार्च को डोपिंग टेस्ट के लिए सैंपल देने से इनकार किया था। प्रदेश में सर्दी का दौर जारी है। कल पचमढ़ी में सबसे कम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं भोपाल में न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अशोकनगर जिले में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन व कौशल विकास और रोजगार विभाग के समन्वय से 29 नवंबर को जिला स्तरीय रोजगार और स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ जिले में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह के अंतर्गत एंटी माइक्रोबियल प्रतिशोध को रोकने हेतु जिला स्तरीय सीएमई कार्यशाला का आयोजन किया गया। खंडवा जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में कल जिला टीबी फोरम की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला क्षय अधिकारी द्वारा कार्य योजना की जानकारी दी गई। धार जिले में कल मनावर पुलिस ने 903 किलो गांजे के पौधे जब्त किए। साथ ही 2 अलग अलग मामलों में 3 आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। सतना जिले के कलेक्टर ने मेहर और पन्ना जिले को छोड़कर अन्य जिलों में बाहर खाद विक्रय करने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। और भारत के 8 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दिव्यथ रेड्डी ने इटली में अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा संविधान देश की हर अपेक्षा और जरूरत पर उतरा है खरा। संविधान दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लंदन में उद्योगपतियों और निवेशकों के साथ की चर्चा। और आज नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान की होगी शुरुआत। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।